कांग्रेस को मैं बधाई देना चाहता हूं सर। आपकी यात्रा बहुत सफल हो रही है और आपकी पद यात्रा की सफलता के रुझान आने लग गए हैं। गोवा के आपके 8 विधायक भाजपा में चले गए। सत्ताधारी दल से विशेष निवेदन। कविता सुनाएंगे और खुल के रखेंगे बात। आज हम भाजपा को आईना दिखाएंगे। और शर्ट 500 की मेरी, जीन्स ये 1000 की है। उम्मीद है कि इसे मुद्दा ना बनाएंगे। सरजी को फर्जी कहने में शर्म न इनको आए। जिसका परचम दिल्ली के संग चंडीगढ़ फहराए, बीजेपी के गढ़ में वो ही सेंध लगाना जाए। भुज हो या सूरत के जिंदाल की वैल्यू बढ़ती जाए। आए हाय। स्वागत है आपका लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, फिर नेता हाजिर हैं और फिर कभी कोशिश करेंगे, फिर कभी हार जाएंगे। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं जैन, प्रताप फौजदार, विनीत पांडे और भरतपुर से मेघश्याम मेघ। लपेटे जाएंगे आम आदमी पार्टी से ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, कांग्रेस से डॉक्टर अजय उपाध्याय और सत्ताधारी बीजेपी से शहजाद पूनावाला। तो आधे इस तरफ हैं, आधे उस तरफ हैं। आप किस तरफ हैं? मैं मतलब किन को लपेटेंगे आप? मैं आज भाजपा को लपेटूंगा। शहजाद को सत्ताधारी दल। बिल्कुल ठीक है। तो सरदार जी आप इनको बचाएंगे वैसे। कोशिश ये बचाएंगे। कोशिश तो पूरी करूंगा। गारंटी नहीं है। बाकी मैं आप सबका स्वागत करता हूं और विशेष स्वागत जो है मैं कांग्रेस का करता हूं। कांग्रेस को मैं बधाई देना चाहता हूं सर। आपकी यात्रा बहुत सफल हो रही है, जो यात्रा चल रही है, और आपकी सफलता सभी कवियों को और देश के सभी नागरिकों को भारत यात्रा के लिए अपने जो शुभकामना सफलता आपको बहुत मिल रही है और आपकी पद यात्रा की सफलता के रुझान आने लग गए हैं। गोवा के आपके 8 विधायक रुझान आने लग गए हैं। गोवा के आपके 8 विधायक भाजपा में चले गए। ये भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का समर्थन कर रही है। कांग्रेस को पूरी तरह सड़क पे लाना चाहती है। अच्छे से पदयात्रा हो जाए ना। अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे ने एक कार्यक्रम में गाय और भैंसों के बहुत सारे नाम गिनाए, वो सबने देखा। तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाजपा की रथ यात्रा तो आपकी ये पद यात्रा, मतलब आप जो है हमेशा भाजपा से अपना कंपटीशन लड़ाते हैं। जो वो करेंगे उसके कुछ न कुछ तो आप ऐसा करोगे। ताली तो बजवा रहा था, बजी नहीं है। कंपटीशन लगवा के भाजपा की रथ यात्रा तो आपकी पद यात्रा, भाजपा राफेल आप कंटेनर सजाइए। हाय हाय। पूनावाला जी अब तो शिकन हटा दो, मैं आपकी तरफ हूँ आज। के भाजपा की रथ यात्रा तो आपकी पद यात्रा, भाजपा राफेल तो आप कंटेनर सजाइए, और भाजपा का महंगा सूट तो आपकी ये टी शर्ट। भाजपा का महंगा सूट तो आपकी ये टी शर्ट, होड़ की ये दौड़ अंधे हो के भी ना लगाइए। सही है। क्यों? सुन लो मेरी बात
कि बात बात में ही हर बात पे बराबरी है, बात बात में ही हर बात पे बराबरी है, तो चलो ये बराबरी भी करके दिखाइए, चलो ये बराबरी भी करके दिखाइए। और भाजपा ने गाय और भैंस के गिनाए नाम, तो आप भी गधों के पूरे नाम गिनवाइए। थोड़ी सी और रह गई है। अभी आपने एक बात कही थी, एक थोड़ी सी सीरियस है, वैसे है आनंद इसमें भी। अभी आपने एक बात कही थी कि हमारी जो पद यात्रा है वो राजनीतिक नहीं है, कोई पद पाने के लिए नहीं है। तो मैं आपसे एक प्रश्न है मेरा सबकी ओर से, जनता जनार्दन की ओर से, कि देखो कांग्रेसियों का कैसा हाल हो गया है। किसी जमाने में ये भी टॉप रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम। हाँ, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कांग्रेस। देखो कांग्रेसियों का कैसा हाल हो गया है। किसी जमाने में ये भी टिप टॉप रहे हैं, और कहीं पर भीग रहे और कहीं सूख रहे, कहीं कांप रहे, कहीं झेल ताप रहे हैं। हाँ, के अंदर है कुछ और बाहर और कुछ। बता रहे हैं कि हम वो नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक यात्रा नहीं कर रहे हैं। अंदर है कुछ और बाहर है और कुछ, मन में तो सत्ता के पर्चे छाप रहे हैं। मन में तो सत्ता के पर्चे छाप रहे हैं, और कह रहे हो यात्रा नहीं है ये चुनाव हेतु। एक प्रश्न है आपसे भी, कह रहे हो यात्रा नहीं है ये चुनाव हेतु, तो फिर क्या देश की लंबाई नाप रहे हैं? पर सुनो, एक आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, एक माइथो से दो पंक्ति कहता हूँ, माइथो से के पृथ्वी की परिक्रमा कर लो आप। कांग्रेस कितनी भी पृथ्वी की परिक्रमा कर लो, आज अब माप लेती है। और भाजपा तो 3 पैर में ही ब्रह्मांड नाप लेती है। सरदार जी, आपने जो बात रखी है भारत यात्रा के संदर्भ में और भारत यात्रियों का जो उद्देश्य है, उस पे मैं 2 पंक्तियां हैं मैंने। चुनावी नहीं है, चुनावी नहीं है, चुनावी नहीं है, लेकिन देश को जोड़ने का एक अभियान है। और देश में जो नफरत का माहौल है, जिस तरह से बेरोजगारी का आलम है, असमानता का जो चल रहा है, उस पर हम कुछ पंक्तियां हैं मैं चाहता हूं इस पे उद्धृत कर देना। स्वलिखित है। भारत माँ के सम्मान में तिरंगे लिए हाथ में निकल पड़े हैं राष्ट्र के हजारों प्रहरी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के पुजारी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक नफरत, द्वेष और हिंसा को मिटाने, लोकतंत्र, संविधान और समरसता को बचाने निकल पड़े हैं राष्ट्र के हजारों प्रहरी। ये हैं समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के पुजारी। सुनो प्यारे भारत यात्रियों, शांति और सद्भाव के दुश्मनों का तुम पर होगा बारंबार प्रहार। पावन यात्रा का हर संभव होगा दुष्प्रचार और तिरस्कार। याद रखना ये हैं गोडसे वाले, नहीं करेंगे बात कभी भी गांधी के सच्चाई की, और ना ही जनता के भलाई की। ना होने देंगे बात कभी ये देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की। जोड़ रहे हो आप, तोड़, ये जोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो। कभी कंटेनर तो कभी कमीज, इतनी ही बुद्धि इतना ही है इनकी तमीज। अब क्योंकि छेड़ा है तो मुझे भी छोड़ना तो नहीं है, तो मैं भी कुछ लिख कर आया। पहनो तुम विदेशी टी शर्ट कच्चे और कमीज, पहनो तुम विदेशी टी शर्ट कच्चे और कमीज, पर जब जॉर्ज कह रहा था और कर रहा था माँ शक्ति का अपमान, तो सिखा देते उसे भी तुम कुछ तमीज, तो सिखा देते उसे भी कुछ तमीज। पर क्या करे उनसे अपेक्षा, पर क्या करे उनसे अपेक्षा, जो जनेऊ कोट पर पहनकर हिंदू नफरत के सबसे बड़े मरीज। मैं एक आश्चर्यजनक सूचना दे रहा हूँ, आज मैं भी कविता लिख के लाया हूँ। बहुत अच्छे। अवनीश मुझसे पूछ रहा था, भैया सरकार से पूछना है
मैंने की बताओ। बस यहीं से लोकगीत सुना रहा हूँ, अभी सुनना। कहाँ उठा ब्रज वालों, इनसे सीधे ना कुछ पूछ लीजो, इनसे सीधे ना कुछ पूछ लीजो, हवाल तो ये मुद्दा बनाए देंगे। इनसे सीधे ना कुछ पूछ लीजो, हवाल तो ये मुद्दा बनाए देंगे। इनकी करनी पे क्वेश्चन ना कीजो, इनकी करनी पे क्वेश्चन ना कीजो, ये तेरी अभी चक्री घुमाए देंगे। इनसे सीधे ना कुछ पूछ लीजो, हवाले तो ये मुद्दा बनाने में मास्टर। कभी चैया पिलैया के भरमाए दे, कई साल तक तो चाय पीते रहे हो। कभी चैया पिलैया के भरमाए दे, कभी गैया से नैया को उलझाए दे, बस रुपैया की चर्चा ना कीजो। बहुत बढ़िया बढ़िया है। बस रुपैया की चर्चा ना कीजो, ये तेरी ही जीएसटी बढ़ाए देंगे। इनसे सीधे ना कुछ पूछ लीजो, अब हाल तो और क्या क्या इनका विरोध करो, फिर देखो आपका चरित्र चित्रण। सब किसानों के तंबू में एसी मिला, ऐसा ढूंढ के लाते हैं। तुम बात क्या कर रहे हो वो छोड़ दो, कहाँ से आए हो, कौन से ट्रैक्टर पे बैठ के आए हो, कैसी भैंस थी, कैसी गाय। सब किसानों के तंबू में एसी मिला, राहुल गांधी का कपड़ा विदेशी मिला, इनके सूटन का मत जिक्र कीजो। और तुकांत सुनना, इनके सूटन का मत जिक्र कीजो, तुझे ये लंगोटी में लाए देंगे। इनसे सीधे ना कुछ पूछ लीजो, हवाले तो मुद्दा बनाए देंगे। और क्या क्या करते हैं, डेली एक टास्क, पूरा देश का घर। अब ये करो, अब वो करो, अब तिरंगा लगाओ, अब उतार दो, इसी हिल्ले में लगे रहो। कभी मोरन को चुग्गा चुगाते दिखे, ये सब हमने देखा है। कभी मोरन को चुग्गा चुगाते दिखे, कभी जेलों से बुलबुल उड़ाते दिखे। कभी मोरन को चुग्गा चुगाते दिखे, कभी जेलों से बुलबुल उड़ाते दिखे। इनसे मानुष की बातें ना कीजो, इनसे मानुष की बातें ना कीजो, ये जादू से कबूतर दिखाए देंगे। और अंतिम पढ़ रहा हूं, दिया ने कांग्रेसियों को इशारा किया, इनसे दिल्ली में पंगा न लीजो। क्या बात है, इनसे दिल्ली में पंगा न लीजो, ये गोवा के विधायक चुराए लेंगे। इनसे सीधे ना कुछ पूछ लीजो, हवाल तो ये मुद्दा बनाए देंगे। वाह भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये सब बात कर रहे हैं भाजपा की, कांग्रेस की। आम आदमी पार्टी किनारे है तो उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा क्या? वो तो मैं बात करूंगा, वो अपनी खुद कर लेते हैं। वो सेल्फ डिपेंड है। नहीं, इनकी डिपेंडेंसी कैसी है ये भी देखो। अभी गुजरात गए, तमाम चीजें आपने देखी, वहां से एक बात निकल के आई है, आसान सी कविता, सुनना मजे लेना, कि ये आप पार्टी वाले क्या क्या रंग दिखाएंगे। दिल्ली में तो इनके कारनामों पे जांच चल रही है और ये गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। और ये गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। लगता है कोई पब्लिक की फिरकी ले रहा हो, और अगली पंक्ति पे जोरदार समर्थन करना। लगता है कोई पब्लिक की फिरकी ले रहा हो, जैसे कोई खुद तो सिंगल हो और दूसरों को वैलेंटाइन डे के टिप्स दे रहा हो। बहुत अच्छे, दूसरों को टिप्स दे रहा हो। पता नहीं ये कौन से सांचे में ढले हैं। हाय हाय। दिल्ली में तो बसों पे बस नहीं चल रहा
और ये देश को नंबर 1 बनाने चले हैं। देश को नंबर 1 बनाने चले हैं। अच्छा, आपके मुताबिक वहां भी आप पर रेड पड़ने लगे, यानी पीछे पीछे स्यापे पहुंच गए। गुजरात में आपके पहुंचते ही साथ साथ छापे पहुंच गए। अच्छा, गजब की कोलिशन है आपकी छापों के साथ। खैर, गुजरात ही क्या, अपना वर्ल्ड लेवल मॉडल लेकर जहां मर्जी वहां जाइएगा, पहले यमुना तो साफ कर लीजिए, विकास की गंगा बाद में बहाइएगा। देखिए किशोर जी, अभी मैंने जो चर्चा में सुना, एक बात तो देश के सामने बड़ा गंभीर मुद्दा है कि एक पार्टी बिकने को तैयार है, दूसरी पार्टी खरीदने को तैयार है। तो हमें इस देश से इसी कल्चर को ख़त्म करना है। और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस सही है कि जहाँ गरीब की बात हो रही है। देखिए 75 साल में कभी बात नहीं हुई, आज जब हम गरीब की बात कर रहे हैं तो सीबीआई भी हमारे पीछे लगा देते हैं। आज तो 75 साल में खूब हुई गरीब की बात मैं वही कह रहा हूँ। देखिए गरीब के नाम पे वोट तो लिए गए, लेकिन गरीब के बच्चों के लिए किसी ने स्कूल ठीक नहीं करे, गरीब के बुजुर्ग के लिए किसी ने अस्पताल ठीक नहीं करे, गरीब महिलाओं के लिए किसी ने बस में यात्रा फ्री नहीं करी। ये काम तो अरविंद केजरीवाल मॉडल ही कर रहा है। और देखिए जो आप कह रहे हो ना छापे, देखिए जहाँ जहाँ अरविंद केजरीवाल जाएंगे वहाँ सीबीआई ईडी इनके पीछे चलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि अरविंद केजरीवाल है, सीबीआई ईडी से भी रुकेगा नहीं, जितना मर्जी कर लो, लेकिन गुजरात भी दिखाएगा आपको आपका आईना, हिमाचल भी दिखाएगा, देश भी दिखाएगा। देखिए दोनों ट्विन टावर ऑफ करप्शन मेरे बगल में खड़े हैं, दोनों ट्विन टावर, एक आम आदमी पार्टी एक कांग्रेस, और दोनों का एक ही नारा है, मैं करूंगा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, ये मेरा जनसिद्ध अधिकार, कोई करे इंक्वायरी तो मैं कहूं उसको अत्याचार, और अगर हो जाए कार्रवाई तो सड़कों पर उतर कर करूं दुराचार दुराचार। ये दोनों का ही नारा है। लेकिन सर जब से सर जी गुजरात गए डरे तो हैं आप, मानना पड़ेगा। आप सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए। बोलिए। क्या आप आलोचना कर रहे थे? तू कर दे सपोर्ट। डरना जरूरी है। सुनो, कर रहा हूं। बीजेपी वाले तू तड़ाक की भाषा बोलते हैं, देख लो। अब सुनो, तो तैने कौन सी श्री श्री 108 ये भी कहने, ये भी कहने। सुनो चिराग भाई, भुज हो या सूरत, केजरीवाल की वैल्यू बढ़ती जाए, हाय हाय, आनंद आएगा पूरा। वहां आपका देख के जलवा बीजेपी घबराए, हाय हाय, झाड़ू वालों के संग में गुजरात चला ना जाए, डर है। बहुत बढ़िया। देखो भुज हो या सूरत, केजरीवाल की वैल्यू बढ़ती जाए, आए हाय, आपका जलवा देख देख के बीजेपी घबराए, आए हाय, झाड़ू वालों के संग में गुजरात चला ना जाए। जो दिल्ली में फ्री बिजली और फ्री पानी दिलवाए, ये आपको बोलना है। और सर जी को फर्जी कहने में शर्म न इनको आए, जिसका परचम दिल्ली से चंडीगढ़ में फहराए, जिसका परचम दिल्ली के संग चंडीगढ़ फहराए, बीजेपी के गढ़ में वो ही सेंध लगा ना जाए। भुज हो या सूरत, केजरीवाल की वैल्यू बढ़ती जाए, आए हाय। करते क्या ये? झाड़ू वालों के घर में कितने छापे पड़वाए, आए हाय, लॉकर खूब खुलाए लेकिन कुछ भी ले ना पाए, आए हाय, बीजेपी तो ईडी के बल पर सबको धमकाए। हे भगवान, काश कभी इनके घर में भी रेड कोई पड़ जाए। भुज हो या सूरत, केजरीवाल की वैल्यू बढ़ती जाए, हाय हाय। और एक ब्रह्मास्त्र चलाया हमारे सर जी ने, डाल आंख में आंखें तुमसे जो डेली बतियाए, डेली, हाय हाय, हाय आया है, कमजोर नहीं पड़नी चाहिए।
डाल आंख में तुमसे जो डेली डेली बतियाए, आए हाय बिजली की सब्सिडी के लिए आवेदन मंगवाए, आए हाय अब बीजेपी से ना ही निकला ना ही उगला जाए। अगली बार हाथ खोलें। बीजेपी से ना ही निकला ना ही उगला जाए, एक अकेला पूरी बीजेपी की बैंड बजाए। बहुत बढ़िया भाई। वैल्यू बढ़ती जाए, बढ़िया बढ़िया। झाड़ू वालों के संग में, इसीलिए तो डर रहे हैं, गुजरात चला ना जाए। एक बार और कर दीजिए। भुज हो या सूरत, केजरीवाल की वैल्यू बढ़ती जाए। इसमें मैं 2 लाइन जोड़ना चाहूंगा। इसमें 2 लाइन, आप आगे की 2-3 पंक्तियां भूल गए। आपने कहा बीजेपी केजरीवाल से आपको वो आए हाय भी करना है, ठीक है? नहीं, तभी तो माहौल बनेगा। बीजेपी केजरीवाल से घबराए, गुजरात हाथ से कहीं फिसल ना जाए, एक पे एक जो दिलाए, नशा मुक्त कहकर नशा युक्त बनाए। आए हाय तो बोलिए। एक पे एक देकर जो दिलाए, नशा मुक्त कहकर नशा युक्त बनाए। इनकी बातों से कोई कवि जरूर फिसल जाए, इनकी बातों से कोई कवि जरूर फिसल जाए। जिन्होंने मोदी अमित शाह को केंद्र में बिठाया, वही तो गुजराती कहलाए, वही तो गुजराती कहलाए। अच्छा, हाय हाय। मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूँ कि असली सवाल पूछने का आप। हाँ। कांग्रेस को सब लोग भूल जाए। नहीं ना, कांग्रेस को सर कोई भूल नहीं सकता है। नहीं, नहीं, ठहर, ये इस वाली बात, गुजरात वाली बात पे इनसे जरूर मुझे पूछना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने क्या कहना है हमें सब पता है। आपको क्या कहना है, ये लड़ाई किधर चलेगी? आप वहाँ वो बड़े भाई और छोटे भाई की आपस की ये जुगल जोड़ी है, और ए टीम और बी टीम खेल रही है। आप सी हो गए, आप सी हो गए। सुनिए ना, ये दोनों आपस में जो है, दिल्ली में देखिए कितने दिखावे का छापा, दिखावे की बात, और गवर्नर साहब से कैसे जा करके एक दूसरे के मुंह में मुंह मिला करके अभी आजकल बात कर रहे हैं। ये यही हाल है ये गुजरात में भी कर रहे हैं। गुजरात में दिखावे का खेल कर रहे हैं, लेकिन गुजरात के लोग वो जो आपका हाल दिल्ली में हुआ है वो गुजरात में हो जाएगा। गुजराती बात की है नहीं, आपका जो हाल दिल्ली में हुआ है वो गुजरात में हो जाएगा। आपका जो हाल जो अब देश में होने वाला है वो तो आप वाले ही जानेंगे, लेकिन मेरा हाल गुजरात में सबसे बड़ा होगा और भाजपा का बेहाल होगा, ये तय है। आज के 8 मिला के 283 एमएलए इनके बीजेपी में गए हैं, और बी टीम हमें बताते हैं आज देश में कांग्रेस को वोट देने का मतलब है इनडायरेक्टली बीजेपी की सरकार बनाना। ये देश की एक चीज सीरियस नोट पे नोट कर लो। वो कहते हैं आप हमारी बी टीम है, ये कहते हैं कांग्रेस हमारी बी टीम है। ए टीम इस देश की हम है, ये तय है दोनों के तरफ। ए टीम मोदी जी की टीम है। ये कांग्रेस को बीच में पता नहीं कहाँ कर दिया साइड में। मैं वापस आता हूँ। पैदल तो 2014 में ही हो गए थे कांग्रेस ही। हाँ, वो पदयात्रा कर रहे, पैदल चल रहे। अच्छा भाई, पैदल तो 2014 में ही हो गए थे, पद हेतु पदयात्रा कब तक चलाओगे? पद हेतु पदयात्रा कब तक चलाओगे? और एक पैर राजस्थान, दूसरा छत्तीसगढ़, 2 जगह सरकार है। एक पैर राजस्थान, दूसरा छत्तीसगढ़, इन 2 पैरों पे लोड कितना उठाओगे? इन 2 पैरों पे लोड कितना उठाओगे? और 2 जगह गठबंधन भी आपका, कि बिहार झारखंड 2 बैसाखियां लगी हुई हैं। बिहार झारखंड 2 बैसाखियां लगी हुई हैं, यदि ये हटी तो घुटनों पे ही आ जाओगे। बिहार झारखंड 2 बैसाखियां लगी हुई हैं, यदि ये हटी तो घुटनों पे ही आ जाओगे। और चल चल कर भले नॉर्थ पोल पे चले जाओ। नॉर्थ पोल, हाँ। चल चल कर भले नॉर्थ पोल चले जाओ, दिल्ली अभी दूर है, वहां ना पहुंच पाओगे। बढ़िया बात है भाई। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। सबकी बातें आप लोगों ने सुनी बहुत बढ़िया तरीके से, कि कविता सुनाएंगे और खुल के रखेंगे बात। सत्ताधारी दल से विशेष निवेदन, कविता सुनाएंगे और खुल के रखेंगे बात, आज हम भाजपा को आईना दिखाएंगे। बहुत अच्छे।
और शर्ट 500 की मेरी, जीन्स ये 1000 की है, उम्मीद है कि इसे मुद्दा ना बनाएंगे। शर्ट और एक और जो आपको कहनी चाहिए बात, वो मैं आप कह देता हूँ। शर्ट 500 की मेरी, जीन्स ये 1000 की है, उम्मीद है कि इसे मुद्दा ना बनाएंगे। बात कहेंगे खरी, खोटी नहीं होगी कोई, तथ्यों के साथ अपनी कविता सुनाएंगे। लेकिन एक प्रॉमिस चाहिए आपसे। बात कहेंगे खरी, खोटी नहीं होगी कोई, तथ्यों के साथ अपनी कविता सुनाएंगे। प्रॉमिस ये कीजिए कि घर में हमारे आप ना ही ईडी ना ही सीबीआई भिजवाएंगे। मुझे एक बात बता दो आप, ये पंजाब गए केजरीवाल जी, एक ऑटो रिक्शा वाला खड़ा हुआ, सर मैं ऑटो रिक्शा वाला हूँ, आज आप हमारे घर खाना खाइए प्लीज प्लीज। तो वहाँ केजरीवाल जी कहते हैं हाँ बिल्कुल आज शाम को खाएंगे और मेरे संग ये और ये आएंगे। तो ठीक है, सेम ये पहुंचे गुजरात, एक ऑटो वाला खड़ा हुआ, सर मैं ऑटो वाला हूँ, आज मेरे यहाँ खाना खाइए। केजरीवाल बोले जरूर आज शाम को खाएंगे और मेरे संग ये और ये आएंगे। कि दिल्ली पंजाब गुजरात एक जैसी स्क्रिप्ट दिल्ली पंजाब गुजरात एक जैसी स्क्रिप्ट, नाटक ये कौन लिखता है बतलाइए। नाटक ये कौन लिखता है बतलाइए। और ऑटो वालों से ज्यादा प्यार है ना कि कभी मुंह पे खाई थी अब मुंह से खा रहे हो। दिल्ली में वो भी ऑटो वाला था, कभी मुंह पे खाई थी अब मुंह से खा रहे हो। ऑटो वालों से ये कैसा प्यार समझाइए कि जगह जगह जा करके घूम घूम खा रहे हो, जगह जगह जा करके घूम खा रहे हो। सुनो भाजपा वाले हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जगह जगह जा करके घूम खा रहे हैं। धूमकेतु जी से ऑटो वालों को बचाइए। बहुत बढ़िया धूमकेतु जी से ऑटो वालों को बचाइए। और हाथ जोड़ विनती है, पूना वाला जी हाथ जोड़ विनती है भाजपा जी आपसे के 5 किलो वाला थैला इनको भी पहुंचाइए। और सुनो, आप कितनी भी नौटंकी कर लो कितनी भी नौटंकी कर लो, फिर भी फूल खिल जाएगा। तुम कितनी भी नौटंकी कर लो। और अगली पंक्ति जो है ना, इसे जरा सावधानी से लेना कि कितनी भी नौटंकी कर लो फिर भी फूल खिल जाएगा। और ईडी का लव लेटर तुमको जल्दी ही मिल जाए। गुजरात से बुलेट ट्रेन पर बैठकर 2 लोग दिल्ली आए थे। अभी दिल्ली वाला ऑटो में बैठकर उसी गुजरात में घुस गया। अच्छा है भाई। कि मेरे पीछे पड़ गए भाई, केजरीवाल जी का बयान। मेरे पीछे पड़ गए भाई, मैं कैसे जान छुड़ाऊं, कुछ तो रास्ता दे हर जाई, मैं कैसे जान छुड़ाऊं। और क्या क्या किया, आनंद लेना बस। ये देश में राजनीति एंटरटेनमेंट के लिए हो रही है।
मैं कैसे जान छुड़ाऊं, और जो भी काम करूं मैं उस पर जांच बिठा देते हो। जो भी काम, इस टाइम आपकी शक्ल बिल्कुल केजरीवाल जी से मिल रही है भाई। जो भी काम करूं मैं उस पर जांच बिठा देते हो, और शौचालय से स्कूलों का ध्यान बटा देते हो। स्कूल के सामने शौचालय खड़ा किया। शौचालयों से स्कूलों का ध्यान बटा देते हो, ठेके पर आफत करवाई, मैं कैसे जान छुड़ाऊं, मेरे पीछे पड़ गए भाई, मैं कैसे जान छुड़ाऊं। सपने में देखा मेरे एमएलए तोड़ रहे थे, आंख खुली तो मंत्री के घर ईडी छोड़ रहे सपने में देखा मेरे एमएलए तोड़ रहे थे, आंख खुली तो मंत्री के घर ईडी छोड़ रहे थे, डीटीसी पर सीबीआई, मैं कैसे जान छुड़ाऊं, मेरे पीछे पड़ गए भाई, मैं कैसे। और ये कहा साहब सिक्योरिटी रीजन से नहीं जाने देंगे केजरीवाल जी, कि खुद तो दुश्मन के घर जाकर केक कटिंग कर लेंगे। सही बात है। वहाँ सिक्योरिटी हजार्ड नहीं था। खुद तो दुश्मन के घर जाकर केक, वो भी बिना वीजा के, खुद तो दुश्मन के घर जाकर केक कटिंग कर लेंगे, और मैं ऑटो में जाऊंगा तो दारोगा धर लेंगे। मैं ऑटो में जाऊं, और 2 प्रतीक लाया हूं, दोनों गले में पहने जाते हैं, बस पहला वाला ये पहनते हैं, दूसरा वाला पहनाते हैं, कि मैं ऑटो में जाऊंगा तो दारोगा धर लेंगे, टाई भी फंदा कहलाई, क्या मैं बात है, कैसे बढ़िया प्रतीक है, बढ़िया टाई भी फंदा कहलाई, मैं कैसे जान छुड़ाऊं। बहुत बढ़िया। वाह भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ऐड कर लूं? आपने भी 2 लाइनें कम लिखी है। ऐड जोड़ करो, लेते आप ऐड ही तो कर रहे हो। ऐड ही कर रहे हैं। हमने देश की प्रगति में हम ऐड ही कर रहे हैं जी। 28% आपके लिए छोड़ दी। देखिए ऐसा है, पूनावाला जी ये- चिंता मत करो, ऐड करे जाओ, 8 किए हैं ना वो वाले, हम और करो। हम तो एडिशन, देखिए ऐसा है, हम तो एडिशन के ही माहिर है, ये डिवीजन और ये सब्ट्रैक्शन के हैं। हम एडिशन हैं, ये डिवीजन और सब्ट्रैक्शन बैठे हैं। अच्छा तरह तालियां होनी चाहिए। डिवीजन, और इसीलिए ये जॉर्ज के साथ बैठे हैं, और हमने नेताजी की प्रतिमा खड़ी कर दी और जॉर्ज को हटा दिया, जॉर्ज के निशानों को। बहरहाल छोड़ दीजिए, हम आपके कविता को पूरा करते हैं। इनके ध्यान में ही नहीं आया कि नेताजी कौन है और जॉर्ज कौन है, अभी तक वो खोज रहे हैं। अभी सुन लीजिए, मैं कैसे जान छुड़ाऊं, थोड़ा एक बार गा लीजिए। अच्छा गा रहे हैं आप। हाँ, पता चला आप तो गाने जो के कर रहे बाद हैं, अच्छा निकाल ही दे कर रहे पार्टी मुझे। मैं कैसे जान छुड़ाऊं, गुजरात में दिल्ली मॉडल को मैं जाकर बेच आऊं, गुजरात में दिल्ली मॉडल को जाकर मैं बेच आऊं, शराब घोटाले पर सवाल पूछो तो पलट के दौड़ जाऊं, पलट के दौड़ जाऊं। जब पूछे पंजाब के मुलाजिमों को पगार तो चुकाऊं, जब पूछे हम के पंजाब के मुलाजिम को पगार तो चुकाऊं, तो मैं जाकर महात्मा की समाधि पर जाकर चुप हो जाऊं, महात्मा की समाधि पर जाकर चुप हो जाऊं, और फिर कहूं गुजरातियों से जो गंजे है कि मैं आपको कैसे ये बाल उगाने का तेल बेच पाऊं। देखिए किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा प्रॉपर्टी डीलिंग टाइप की पार्टी लग रही है। बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। इंदर जैन की ठीक है? पार्टी कम से कम देश ये के ना बोले। सारे सरकारी उपक्रम बेच दिया, LIC बेच दिया, इंडियन ऑयल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, और खरीद भी रहे हैं। रोज कांग्रेस के MLA खरीद रहे हैं। देखिए आज देश में हो कह रहे हैं, देश की डेमोक्रेसी के साथ सबसे बड़ा मजाक ये हो रहा है कि शहजाद पुणे वाला MLA खरीदने को भी अपना एक काम बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हमारा पॉलिटिकल काम है। देश में विधायक खरीदना पॉलिटिकल काम नहीं है, देश में सरकारी स्कूल बनाना पॉलिटिकल काम है, सरकारी अस्पताल ठीक करना पॉलिटिकल काम है, लोगों के लिए डेवलपमेंट के काम करना ये
महंगाई और बेरोजगारी, और उसी पर ये चल रहे हैं। और लोगों को, जैसे आपने कहा ना कि ये 2 बुलेट ट्रेन ऐसे धक 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 करते करते तेज आ जा रही थी, और पहुंच गई थी, ये उस पर ये पहुंच गए, और ये इधर से ऑटो टोन 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 करते करते ये भी पहुंच रहे हैं गुजरात। लेकिन इस बार जनता गुजरात की भी समझ रही है और देश की। वो बुलेट पे, ऑटो पे, आप पैदल। मैं जनता को और हम जनता के साथ हैं, जनता के मुद्दों पर साथ हैं, और जनता के साथ होकर ही इनको इनके ये जो घमंड का सियासत है उससे पैदल होगे साडे नाल, होए होए साडे नाल, होए तुम तो सत्ता का लेते मजा, अच्छा आम जनता को मिलती सजा। नारे 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 नारे, इनने सच में अब हद कर दी, इनने कर दी हद हद, इनने सच में अब हद कर दी, लगा दी हमें मोटी सुई मोटी सुई मोटी सुई, और मोटी सुई मोटी सुई मोटी सुई, अपनी ही तानी किसी और की न मानी, रोजगार दिया धूल में मिला, हाँ 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 आय हाय। इनने सच में अब हद कर दी, इनने कर दी हद हद। इनके राज में सच बोलना है मना, अच्छी बात है। लब खोल, सही बात है, सच बोलना है मना, लब खोलना है मना, 2 मुंह वाली छुरी, इनकी नीयत लगे है बुरी। और वाजपेयी फिर बोले ना ना नारे 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 नारे। सुनिए सर, मैं तो आपकी तरफ ही हूँ और मैं उनसे प्रश्न कर लेता हूँ। पिछली बार इनसे किया था, एक प्रश्न इनसे कर लेता हूँ। करो। और प्रश्न क्या है, सलाह मान लीजिए आप एक, कि घाटे में घोटाले हैं या घोटालों में घाटे हुए। अच्छा है। घाटे में घोटाले हैं या घोटालों में घाटे हुए, और घोटाले नहीं हुए तो उन्हें पर दीजिए, घोटाले नहीं हुए तो उन्हें पर दीजिए, और बेचारी डीटीसी पे भी झाड़ू फेर डाली, बेचारी डीटीसी पे भी झाड़ू फेर डाली, अब कुछ भी नहीं बचा उठा के धर दीजिए, अब कुछ भी नहीं बचा ही रहा है आजकल, वरना पितृपक्ष चल ही रहा है आजकल, लगे हाथ डीटीसी का श्राद्ध कर दीजिए। किशोर जी, अच्छा भाई, मैं देखो दोनों बात का जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहली बात का आपका जवाब कि आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे ईमानदार और कट्टर पार्टी है। ठीक है, हम कट्टर ईमानदार लोग हैं। नहीं कट्टर, देखिए इनके असली उनको सुनाना है, आपको नहीं। अरे इनके जोक सुनाना उनका काम है, वो आपके देखिए हंसी मजाक करना उनका काम है। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखिए प्रॉब्लम यही हो रही है कि जो देश के सबसे बड़े भ्रष्ट लोग हैं, इनको ईमानदार पार्टी इसलिए रास नहीं आ रही कि अरविंद केजरीवाल इनकी तरह 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ नहीं कर रहा, 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ नहीं कर रहा। अरविंद केजरीवाल तो जो लोगों से टैक्स ले रहा है, लोगों को अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, महिलाओं की यात्रा फ्री करवा के अब लोगों को वापस कर रहे हैं। और ये किसी भी चुनी सरकार और रिस्पॉन्सिबल सरकार का काम होता है। इन्होंने आज तक कितनी रेड कराई? ये शहजाद पूनावाला बैठे, पिछले 7 साल में 1 रुपए का करप्शन, ये बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार में 1 रुपए का करप्शन अगर ये कहीं पे प्रूव कर पाए हो तो अभी मैं आपका शो छोड़ के चला जाऊंगा। किशोर जी बिल्कुल सो मत छोड़िएगा आप। 1+1 देने में आप पूरा ईमानदारी किया है आपने। 1+1 देने में पूरा कट्टर ईमानदारी इन्होंने दिखाई है। बेस हास्य छंद, शुद्ध हास्य का छंद सुनाता हूँ। हाँ, कंडीशन ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि 41,000 की शर्ट पहन के भारत जोड़ेंगे, तो मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ने की सोच रहा था,
तो मैंने सोचा इनसे पूछा जाए कि जिला जोड़ने के लिए कितने कीमत चाहिए शर्ट की, किस कीमत की शर्ट पहने। तो एक भाजपा के नेता को मैं दुकान पे ले गया, उसने कैसे खरीदारी कराई मेरी सुनिए। सुनो कि सस्ती सी शर्ट जो खरीदी मैंने, बोले सस्ती सी शर्ट जो खरीदी, बोले नेताजी की, इससे तो 3 ही मोहल्ले जुड़ पाएंगे। अच्छा है। तो महंगी खरीदी शर्ट, तो फिर बोले नेताजी की, अब भी थोड़े वार्ड कुछ कम पड़ जाएंगे। तो मैंने पूछा क्या करें, तो बोले पेंट भी खरीदो। हाँ मैंने पूछा क्या करें, तो बोले पेंट भी खरीदो, तब जाके सब पे कंट्रोल कर पाएंगे। और फिर बोले टोपी ले लो। तो मैंने पूछा किस लिए, बोले जीतने के बाद यही पहनाएंगे। और सुनिए महंगाई पे जो बात हो रही है उस पर एक छंद मैं भी छोटा सा सुना देता हूँ। भूटान वाली मुद्रा तक हो गई है मजबूत, रुपया भी उसके आगे टिक नहीं रहा है। तेल गैस डीजल या पेट्रोल कुछ भी हो, महंगा होता जा रहा है, रुक नहीं रहा है। पैसे रहते नहीं है, जो पेट्रोल की कीमतों से परेशान हो उनके लिए उपाय जो मैंने किया। ये जीवन में अब कोई दुख नहीं रहा है, और महंगाई इंडेक्स उठने लगा है, फिर पुष्पा जैसा हो गया है, झुक नहीं रहा। पुष्पा जैसा है कि झुक नहीं रहा है। 41,000 की शर्ट खरीदी, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। ये भ्रष्टाचार का पैसा, इनका भ्रष्टाचार पकड़ने के बाद भी रुक नहीं रहा है। इनका भ्रष्टाचार पकड़ने के बाद भी रुक नहीं रहा है। ये 10 लाख का सूट बूट और ये जो मफलर है वो 80,000 से ऊपर, और चश्मा देखे थे ना वो जो दिख रहे थे चश्मा लगा के, कितने का है जरा बताएंगे? पूनावाला जी, आप कविता लिखा करो। सच में आपकी कविता बिल्कुल मेरे जैसी है, न मेरी किसी को समझ आती है। मतलब कैसे इस देश की राजनीति खुलेआम कह रही है कि हम चोरों के सरदार हैं। अब सुनिए, अगर राजनीतिक बयानों पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता, अगर राजनीतिक बयानों पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता तो सभी पार्टियों का फंड शीर्ष नेताओं की जीएसटी भरने में खपता। सही बात है। सभी पार्टियों का फंड शीर्ष नेताओं की जीएसटी भरने में खपता। बादलों में रेडार काम नहीं करता है। बस मैं बयान पढ़ अच्छा भाई, उधर कांग्रेसी नेता अपनी सीनियरिटी का लाभ उठाते हैं। सीनियर है, उधर कांग्रेसी नेता अपनी सीनियरिटी का लाभ उठाते हैं। भाई साहब बिना झूठ बोले ही मनोरंजन कराते हैं। भाई साहब बिना झूठ बोले ही मनोरंजन कराते हैं। इनके एंटरटेनमेंट शो का प्रचार ये सारे भाजपा ही करते हैं। इनके एंटरटेनमेंट शो का प्रचार ये सारे भाजपा ही करते हैं। इनकी बातों को बेवकूफ़ी साबित करके अपने थिएटर की खूब कमाई करते हैं। सही है। लेकिन आजकल एक नए सरजी इन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। लेकिन आजकल एक नए सरजी इन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जितनी ऊंची ये दोनों छोड़ते हैं, जितनी ऊंची ये दोनों छोड़ते हैं, उतने ऊंचे तो अगले खुद चढ़ जाते हैं। जितनी ऊंची ये दोनों छोड़ते हैं, उतने ऊंचे तो अगले खुद चढ़ जाते हैं। ऑटो, बस, रिक्शा, झाड़ू, हर चीज को एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। अभी हाल में ही ऐसी बात कह दी
जिसे बताने में जुबान मुड़ जाती है। अभी हाल में ही ऐसी बात कह दी जिसे बताने में जुबान मुड़ जाती है। सर जी ने बताया कि बीजेपी बैकडोर से सोनिया जी को पीएम बनाना चाहती है। सर जी ने बताया कि बीजेपी बैकडोर से सोनिया जी को पीएम बनाना चाहती है। और अब लोकतंत्र सुने, एक्शन हो या कॉमेडी, फिक्शन हो या ड्रामा, किसी भी बात पर बेहिचक हंगामा, ये कुछ करते हुए जनता से तो क्या भगवान से भी नहीं डरते हैं। ये कुछ करते हुए जनता से तो क्या भगवान से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि जनता के ये प्रतिनिधि जनता के पैसे से, जनता के भविष्य से खेलकर भरपूर मनोरंजन करते हैं। बहुत अच्छे। भरपूर मनोरंजन करते हैं। सर, आप चाहते ही नहीं कि विपक्ष बचे, इसलिए विपक्ष कुछ भी करता है तो आप कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। यात्रा पर ही आप कितना बवाल मचा रहे हैं। और मैं सच्चाई बताता हूं, सच्चाई ये है, यात्रा से डरते हो, मुद्दों से भटके हो, यात्रा से डरते हो, मुद्दों से भटके हो, खुद सूट भूल के अपना टी शर्ट पे अटके हो, यात्रा से डरते हो, मुद्दों से भटके हो, अपनी ब्रांडिंग पे खुद तुम पैसा बहा रहे हो, कोई पैदल चल निकला ताने सुना रहे हो, कोई खड़ा हुआ है उस पर। राहुल जी मेहनत करके ये सब कर रहे हैं, आप उनका वेलकम करिए। कोई खड़ा हुआ है उस पर न तुम दहाड़ो, टी शर्ट की जलन में कुर्ता नापना फाड़ो, टी शर्ट की जलन में कुर्ता नापना फाड़ो, मजबूत अगर हो तो क्यों खा रहे झटके हो, मजबूत अगर हो तो क्यों खा रहे झटके हो, खुद सूट भूल के अपना टी शर्ट पे अटके हो, यात्रा से डरते हो। इनकी महिमा न्यारी है। खुद को अकेला काबिल अव्वल बता रहे हैं, क्या आपके अलावा सब घास खा रहे हैं। वो भी योग्य हो सकते हैं। ऐसा ना हो दरवाजे में चटखनी लगा दे, 24 में राहुल तुमको ना पटखनी लगा दे, 24 में राहुल तुमको ना पटखनी। और क्यों? ये भीड़ बताती है जनता को खटके हो, खुद सूट भूल के अपना टी शर्ट पे अटके। और आखिरी सुन लीजिए, स्क्रिप्ट है जिसकी गड़बड़, कंफ्यूज सीन हो तुम, धोते हैं दाग सबके वॉशिंग मशीन हो तुम, धोते हैं दाग सबके वॉशिंग मशीन हो तुम। शिवसेना आपसे चली गई, अकाली दल भी नहीं संभाल पाए, खुद के ही घर लगी है वो आग भी तो देखो, खुद पर लगे हैं कितने वो दाग भी तो देखो। अब आखिरी इनकी हालत क्या है? दूजे की डाली पर उल्टे क्यों लटके हो, दूजे की डाली पर उल्टे क्यों लटके हो, खुद सूट भूल के अपना टी शर्ट पे अटके हो, यात्रा से डरते हो, मुद्दों से भटके हो। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी बात किसी चैनल पर। लपेटे में नेताजी।